डीएलएफ, जी हाँ, डीएलएफ लिमिटेड, क्या इसकी बैलेंस शीट है आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। क्योंकि डीएलएफ लिमिटेड भारत की एक सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी में से एक है, जो कि रेजिडेंशियल, कमर्शियल और रिटेल बिजनेस में काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। जो कंपनी का मेन बिजनेस है वो क्लोनाइजिंग और रियल एस्टेट डेवलपमेंट को एक जगह करना है। पिछले कुछ सालों में अगर हम बात करें तो डीएलएफ ने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को काफ़ी मजबूत कर लिया है। तो आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आखिर डीएलएफ पे क्या कर्ज है, कितना रिस्क है। क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, पिछले कुछ सालों में आपने देखा भी होगा, बड़े बड़े प्लेयर्स, आम्रपाली या यूनिटेक जैसे प्लेयर जो कि रियल एस्टेट की मंदी की चपेट में आ गए और पूरी तरह से खत्म हो गए। तो आपको किसी भी डेवलपर की फाइनेंशियल पोजीशन भी समझना बहुत जरूरी है। तो आज इसी एपिसोड में मैं आपको डीएलएफ की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताऊंगा। कितना लोन है उनके पास, कैसा मैनेजमेंट है, कितना रिस्क है आपकी इन्वेस्टमेंट में, आज आपको ये बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको डिटेल में डीएलएफ के सारे फाइनेंशियल्स के बारे में आपको बताता हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लोन का रिस्क और मैनेजमेंट। जी हाँ, कई बार देखा जाता है कि कोई भी लोन किसी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि जब कंपनी उसे चुकाने में पूरी तरह सक्षम नहीं होती तो वो दिक्कत आती है। डीएलएफ ने हाल ही में जो अपने कैश मैनेजमेंट है उसकी पॉलिसीज को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है और अपने कुछ लोन्स को कहीं हद तक रीफाइनेंस करने या कर्ज उठाने में अपनी जो उसकी पॉलिसी है, जो उसकी प्लानिंग है, उस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया है। सबसे पहले बात करते हैं दिसंबर 2024 तक डीएलएफ के पास करीब 4040 करोड़ रुपए का टोटल लोन था और उसके पास कैश रिजर्व 7090 करोड़ रुपए था। मतलब यहाँ जो नेट कैश है उसका वो 3050 करोड़ रुपीस। तो चलिए अब बात है देनदारी और उसकी स्थिति की। डीएलएफ की कुल जो लायबिलिटीज है वो 12 महीने के अंदर उसकी टोटल लायबिलिटी 16,270 करोड़ रुपीस है और 12 महीने से जो ज़्यादा की अवधि के लिए लायबिलिटी है वो 6080 करोड़ रुपीस है। तो टोटल देनदारी जो लायबिलिटी हो गई वो 22,350 करोड़ रुपीस की। और इसके विपरीत कंपनी के पास 8680 करोड़ रुपए, मतलब 7090 करोड़ रुपए का कैश और 1590 करोड़ रुपए उसको अभी और वसूलने हैं, मतलब उसकी पेमेंट अभी और आनी है। तो टोटल 8680 करोड़ रुपए का कंपनी के पास कुल सिस्टम है। हालांकि जो लायबिलिटी है वो 13,670 करोड़ रुपए अधिक है, लेकिन डीएलएफ की 1.88 लाख करोड़ रुपए की जो विशाल पूंजी बाजार है, इससे बोझ को संभालने में पूरी तरह से वो कैपेबल है। इनकम और कैश फ्लो, जी हाँ, कंपनी ने पिछले वर्ष में 16% का इंक्रीज के साथ ईबीआईटी बढ़ाया है। पिछले 3 वर्षों में फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 2900 करोड़ रुपए है और ईबीआईटी के अनुपात में 176% है। मतलब कंपनी अपने लाभ को नगद में बदलने के लिए अत्यधिक प्रभावी है, मतलब वो उसके लिए साउंड पूरी है। और व्यवसाय मॉडल की ताकत क्या है इसकी? जो ऑफिस स्पेस है, ऑफिस स्पेस के जो प्रोजेक्ट है डीएलएफ को भारत में बात करें तो मेट्रो और टीयर 1 शहरों में लग्जरी और प्रीमियम लग्जरी हाउसिंग के लिए जाना जाता है। अक्सर इसने कई प्रोजेक्ट ऐसे डेवलप किए हैं, अरालियाज, मैग्नोलियाज, कैमेलियाज और डेलियाज अभी आपने देखा, जिसमें बहुत ज़्यादा हायर रेट्स के ऊपर लग्जरी प्रोजेक्ट इसने डेवलप किए हैं। तो उसके पास कैश फ्लो का भी रिजर्व काफ़ी अच्छा है। और जो कमर्शियल एरिया की बात करें तो डीएलएफ साइबर सिटी, डीएलएफ साइबर हब, ऐसे बहुत सारे जो टॉप प्रोजेक्ट्स हैं वो इसके बिजनेस मॉडल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और रिटेल की बात करें तो डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया जैसे रिटेल कंपनी जो है वो बहुत सारे मिक्सचर्स हैं इसके अंदर, तो इससे रिटेल में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये। अब बात करते हैं मार्केट रिस्क की। जी हाँ, रियल एस्टेट मार्केट जिस हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट है काफ़ी रुके हुए हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण मांग में भी काफ़ी ज़्यादा तेजी देखने को मिलती है। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज कब क्या कैसे आएंगी, ये एक रिस्क फैक्टर होता है रियल एस्टेट के अंदर। और फिर पॉलिसी का जो जोखिम है वो हमेशा रहता है, क्योंकि जैसे एक रेरा आया, रेरा कानून बेसिकली है, रेरा कानून के जो रेगुलेशंस हैं उसको ओबे करना और उसके हिसाब से ही अपने प्रोजेक्ट को लेकर आना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है।
तो ओवरऑल जो डीएलएफ की फाइनेंशियल पोजीशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मजबूत दिख रही है। कंपनी के पास 3050 करोड़ रुपए की जो नेट कैश है, इससे एक तरह से स्टेबल करती है। वैसे लायबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन जिस हिसाब से इसका मार्केट एक्सपोजर है वो उसे कहीं हद तक आगे लेके जाने में मदद करता है। जो कंपनी का कैश फ्लो, उसकी जो पोटेंशियल है उसको इंक्रीज करता है और आने वाले टाइम में बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स की तरफ भी उसको लेके जाता है। मतलब बढ़ते ईबीआईटी से ये साफ हो जाता है कि डीएलएफ के पास फ्यूचर में डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लैंड बहुत है, लैंड बैंक होने का नए नए प्रोजेक्ट्स डेवलपर ला सकता है। तो इन्वेस्टर्स के लिए डीएलएफ के बैलेंस शीट और कैश फ्लो एक तरह से सेफ एंड साउंड इन्वेस्टमेंट नजर आती है। इन्वेस्टमेंट से पहले बाजार के जो सिम्टम्स हैं, जो रुझान हैं और कंपनी की जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है उस पर नज़र डालना ना भूलें, तभी इसके अंदर इन्वेस्ट करें। किसी भी रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप उसके अंदर इन्वेस्ट करें। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। या फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।